Hello everyone, welcome to another new session on sets. Set, this is a chapter 1 of class 11. And today the main part we are going to take up is operations, set operations. Fine. पिछले दो वीडियोस में हमने सेट, रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ सेट्स और बेसिक इंट्रोडक्टरी बातें सेट्स के बारे में जानी थी। आज हम थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सेट ऑपरेशंस, जैसे मैथमेटिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन वगैरह होते हैं नॉर्मली, उसी तरह सेट्स में भी कुछ ऑपरेशंस होती हैं। आज हम यहाँ पर उनको ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है यहाँ वो है वेन डायग्राम्स। अब ये वेन डायग्राम्स क्या होते हैं? वेन डायग्राम्स, वेन is the name of the mathematician who first used them, John Wayne. Fine. Now these are just the diagrams to represent various sets. ठीक है ना, these are diagrammatic representation of sets and related operations। और इनका सबसे बड़ा फायदा क्या है? बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो हाई लेवल पर आगे आप देखेंगे वो वेन डायग्राम से बड़ी आसानी से हो सकते हैं। और ये जो सेट ऑपरेशन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसे अभी हम आगे समझेंगे, ये सेट ऑपरेशंस हम वेन डायग्राम की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें होता क्या है? वी यूज rectangles and circles to represent different sets। अब ये कैसे रेक्टेंगल यूज होते हैं और कैसे सर्कल्स यूज होते हैं ये अभी आगे क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल आप इतना ही जानिए कि वेन डायग्राम्स एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम सेट और सेट की ऑपरेशंस को समझते हैं। फाइन। अब पहली ऑपरेशन पर हम आते हैं, यूनियन। जैसे एडिशन होता है, ये कुछ आप वैसा समझ सकते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट का यूनियन इज ए सेट ऑफ all elements which are in each set or both। मतलब दो सेट का यूनियन एक वो सेट होगा जिसमें वो सारे एलिमेंट होंगे जो चाहे पहले सेट में हो, चाहे दूसरे सेट में हो, चाहे दोनों ही सेट में क्यों ना हो। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए समझने के लिए। लेट ए बी ए सेट ए 1 2 3 और एक सेट है बी आपके पास। अब मान लीजिए हम बी को एक सेट लेते हैं जिसमें हमारे पास है 2 3 ए बी, कुछ भी हो सकता है सेट, राइट। अब हम ए यूनियन बी, दिस इज द सिंबल वी यूज फॉर डिनोटिंग यूनियन, राइट। वी डिनोट यूनियन बाय दिस cup like shape। Fine।
A यूनियन B इज ए सेट। सारे इसके एलिमेंट और सारे इसके एलिमेंट, और जो कॉमन है वो एक ही बार यूज होंगे। जैसे 1 2 3, यहां पर है 2 3 ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। A कॉमा B, A और B, तो ये आपका A और B सेट का यूनियन हो गया है। फाइन। तो बस यूनियन में सिर्फ इतनी सी ही बात है। तो यूनियन को हम यदि टेक्निकली डिफाइन करें तो वी कैन राइट ए डेफिनेशन, राइट, A union B is a set of all x's such that x is an element of A, comma x is an element of B or both, right? तो ये आपका एक सेट लैंग्वेज में यूनियन का डेफिनेशन हो गया। फाइन। होप ऑपरेशन ऑफ यूनियन सबको समझ में आ गया होगा। अब जैसा मैंने अभी यहाँ कहा था, वेन डायग्राम्स में हम सेट और उसके ऑपरेशंस शो करते हैं। अब देखिए, ये एक रेक्टेंगल जो डिनोट करता है यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस दिस थिंग। यूनिवर्सल सेट इज ए बिग सेट ऑफ विच ऑल अदर सेट्स आर सबसेट्स। फाइन, ये हमारा है यूनिवर्सल सेट। अब इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं बाकी के सेट, तो ए सेट भी इसका सबसेट है तो इसके अंदर होगा, और बी सेट भी एक सबसेट है। ये ए सेट हुआ और ये बी हुआ। अब ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 3 दोनों में है, तो ये वाला जो कॉमन एरिया है उसमें मैं लिखूंगा 2 और 3, राइट। और बी सेट में 2 3 ए बी, ये बी सेट का गोला है, इसमें 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, और ए और बी। फाइन। अब ये हमने डायग्रामेटिकली अपनी इस सिचुएशन को यहां पर रिप्रेजेंट किया है। ध्यान दें, दोनों सेट ए और बी इस तरह से लिखे गए हैं कि ये जो 2 और 3 था वो कॉमन था, कॉमन एरिया में लिख दिया मैंने। अब डेफिनेशन कहता है A यूनियन B इज दैट पोर्शन विच हैज A एलिमेंट्स ऑफ A, एलिमेंट्स ऑफ B और एलिमेंट्स ऑफ बोथ A एंड B। तो यहां पर हम सिर्फ इस पोर्शन को शेड कर देंगे, जस्ट टू हाईलाइट इट। फाइन। और ये जो शेडेड रीजन है हमारी, वो हमारी A यूनियन B को डिनोट कर रही है। शेडेड रीजन डिनोट्स A यूनियन B। फाइन। होप आप समझ गए हैं वेन डायग्राम की हेल्प। वेन डायग्राम सेट ऑपरेशंस को के लिए बहुत अच्छे विजुअल इलस्ट्रेशंस हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं इसे, ये विजुअल इलस्ट्रेशंस हैं। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। अब जैसे हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी, उसी तरह क्योंकि ये ऑपरेशन है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। लेट अस क्विकली सी दैट A यूनियन B इज B यूनियन A। यदि आप ध्यान देंगे तो ये कुछ नहीं है, ऑलरेडी वी आर फेमिलियर विथ दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, दिस इज कॉम्यूटेटिविटी। फाइन। अब इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी A यूनियन B होल यूनियन C कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज A यूनियन B यूनियन C। फिर आपको ध्यान आ जाएगा
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फाइन। तीसरी प्रॉपर्टी है ए यूनियन फाई। फाई क्या होता है? एम्प्टी सेट। तो क्या आएगा? ए को फाई के साथ यूनियन करेंगे तो कुछ नहीं, हमारे पास ए ही आ जाएगा। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। फाइन। एंड फाई is the identity of union, identity of union। आप देखेंगे बहुत सारी सिमिलरिटी है इसमें और समझने में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए ऑब्वियसली विल बी ए ओनली, और इस प्रॉपर्टी का नाम है आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी या लॉ, कुछ भी कह लीजिए। और पांचवी प्रॉपर्टी है आपकी यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इज यूनिवर्सल सेट। दिस इज लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। फाइन। ये पांच प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, जस्ट गो थ्रू देम। समटाइम्स इन MCQs such questions are asked. So about the union you need this information, and this is I think enough for solving all the problem. और सेकंड ऑपरेशन, अब हम आते हैं सेकंड ऑपरेशन पर, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स say A and B is the set of all elements which are in A and B, that is the common elements, जो दोनों सेट में हैं, A और B दोनों सेट में है। वही एग्जाम्पल लेते हैं। तो A इंटरसेक्शन is denoted by this symbol, यूनियन का उल्टा। अब पिछले एग्जाम्पल में हमारे पास दो सेट थे ए, अब हम देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों सेट में कॉमन क्या है? 2 3 2 3, मतलब ये एक सेट होगा जिसमें एलिमेंट्स होंगे 2 and 3, राइट। और इसका भी मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूं। A intersection B is a set of all x belonging to A and x belonging to B। फाइन। ये हो गया एक इन सेट लैंग्वेज द डेफिनेशन ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब हम इसको जल्दी से उसी तरह वेन डायग्राम में भी देख लेते हैं। ये हुआ हमारा यूनिवर्सल सेट, इसमें हमने दो सेट ले लिए, एक सेट A और एक सेट B। इसमें एलिमेंट है 1, कॉमन पोर्शन में 2 और 3, और यहाँ A और B सेम चीज
डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट कर ली। अब हमारा काम है ए इंटरसेक्शन बी पोर्शन। कॉमन पोर्शन तो ये है, ये वाला कॉमन पोर्शन है। मैं सिर्फ इसी पोर्शन को शेड करूंगा और शेडेड रीजन is your A intersection B, right? As I said, Venn diagrams are useful for explaining the set operations conveniently. इससे बहुत easily हम set operations को explain कर पाते हैं। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। इसकी भी लगभग वही प्रॉपर्टीज हैं। properties of intersection. फाइन। पहली प्रॉपर्टी है A intersection B is equal to B intersection A, and this property is commutativity. फाइन। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है A intersection B and whole intersected with C can be A intersection with B intersection C, and this is associativity. फाइन। अगला है थर्ड प्रॉपर्टी आ जाती है फाई इंटरसेक्टेड विथ ए। तो फाई और ए जब इंटरसेक्ट होगा तो कॉमन क्या होगा? फाई होगा। ऑब्वियसली दिस इज फाई एंड दिस इज लॉ ऑफ फाई। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4। फोर्थ प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल सेट intersected with A will give you what is common? यूनिवर्सल सेट का सबसेट है A। अब यदि इन दोनों में हम कॉमन सोचेंगे तो ऑब्वियसली A कॉमन है, राइट? एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। फाइन। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी A इंटरसेक्शन विथ ए और ए में कॉमन क्या है? ए ही कॉमन होगा एंड दिस प्रॉपर्टी इज आइडेम्पोटेंट लॉ। तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज हो गई है, राइट? तो अब हमने क्या क्या समझ लिया? इंटरसेक्शन ऑपरेशन एंड यूनियन ऑपरेशन। इसके अलावा इंटरसेक्शन ऑपरेशन में एक चीज और है, ये एज ए नोट आई एम टेलिंग यू, व्हेन टू सेट्स से A and B do not have any element common, that is A intersection B is a empty set, then sets A and B are called, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, called disjoint sets। फाइन। क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यदि इनका हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे तो दो सेट ए और बी बिल्कुल अलग अलग हैं, कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है, एंड दिस इंडिकेट्स disjoint sets। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद
नेक्स्ट ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन है डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B is a set of all elements which are in A but not in B. It is denoted as A minus B. फाइन। अब देखते हैं एग्जाम्पल से, समझते हैं इसे। A इज ए सेट 1 2 3, पिछला ही एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। और B इज ए सेट 2 3 A और B। अब A माइनस B में A के वो एलिमेंट होंगे जो B में नहीं हैं। वेरी क्लियरली, A के सिर्फ वो एलिमेंट जो B में नहीं है। तो A का 1 B में नहीं है, यहां होगा। 2 है, 3 है, नहीं होंगे। तो ये सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। समझ गए? अब B में क्या है उससे कोई वो नहीं है, हमें सिर्फ फोकस A पे रखना है। ठीक है। इसी तरह यदि मुझे B माइनस A लिखना हो तो B के वो एलिमेंट जो A में नहीं है। ऐसे कौन से एलिमेंट है? 2 और 3 A में है और B में भी है। तो ये दोनों एलिमेंट मैं इसमें से काट दूंगा, तो बचेगा क्या मेरे पास? A और B। राइट। अब यहां आप बहुत क्लियरली देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि A माइनस B और B माइनस A आपस में बराबर नहीं है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। बहुत बार MCQ के ये क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसलिए कि आप इन्हें ध्यान रखें। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? अब ये देखिए, ये तो हमने अपना यूनिवर्सल सेट बनाया। यूजुअली रेक्टेंगल हम यूनिवर्सल सेट डिनोट करने के लिए करते हैं। और हमारे सेट है A और ये है B, जिसमें यहाँ 1 है और 2 और 3 A और B। यदि मुझे A माइनस B डिनोट करना है तो A में से मैंने सिर्फ इस पोर्शन को शेड करना है। फाइन, दिस इज A माइनस B। इसी तरह यदि B माइनस A करूंगा तो सिर्फ ये B वाला पोर्शन, ये जो मैं रेड शेड कर रहा हूं, ये है B माइनस A वाला पोर्शन। ये है B माइनस A, द रेड शेड। फाइन, होप आप समझ गए हैं। एक बार और मैं दोहरा रहा हूं इसे। A माइनस B में A सेट के एलिमेंट होंगे जो B में नहीं है। फाइन, ध्यान रहे। तो ये 3 बहुत खास और मेन ऑपरेशंस होती हैं। इसके अलावा इसी में एक चीज और देखिए, एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं। लेट U और यूनिवर्सल सेट B, एक सेट ले लिया मैंने बड़ा सा, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए फाइन। और एक सेट लिया मैंने A जो है 1 2 3। इसी तरह एक सेट ले लिया मैंने B जो है 1 5
7 9, नॉट 9, 1 5 7 तक ही लेते हैं। फाइन। अब यदि मैं यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करूं तो इसमें क्या होगा? यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में है उन्हें छोड़कर, समझ गए? ए में 1 2 3 हैं, इसमें से हटा दीजिए तो आपके पास क्या बचेंगे? 4 5 6 7 8। ये यूनियन माइनस ए है और इसे हम कहते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट of set A and it is denoted by A dash. Fine. Also A union A complement will be universal set. ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, हालांकि कॉमन है ये, इससे साफ साफ क्लियर हो रहा है। और यदि मैं देखूं ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा? एम्प्टी सेट। फाइन, ये होगा आपका एम्प्टी सेट क्योंकि इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट आर ऑलवेज डिसजॉइंट। ये टर्म्स आपको अच्छे से याद रखनी है, ऑलवेज डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इन्हें हाईलाइट कर रहा हूं। आप भी इन्हें ध्यान से नोट करें और इस सेशन को अटेंड करने के साथ साथ आप नोटबुक लेके बैठें ताकि ये चीज़ें आपको किसी तरह से परेशान ना करें। अब हम ये जो ऑपरेशन के बारे में था वो लगभग इतना इम्पोर्टेंट है। फाइन, अब हम क्विकली कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। पहली एक्सरसाइज मैं ले रहा हूं 1.4 एक्सरसाइज। फाइन, ये 1.4 एक्सरसाइज है आपकी बुक की। लेट्स सी, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। दो सेट्स दिए हैं, इनका यूनियन आपको लिखना है। बहुत सिंपल है क्योंकि इनका यूनियन क्या है? जो इसमें या दोनों में है। तो हम इसका आंसर हो जाएगा ए एक्स यूनियन वाई इज ए सेट 1 2 3 एंड 5। 1 2 3 दोनों में है 5। फाइन, और यदि मुझे इसका इंटरसेक्शन करना होता तो सिर्फ मैं कॉमन एलिमेंट लेता जो कि 3 है। ठीक है ना, साथ साथ हम वो भी देख सकते हैं। x इंटरसेक्शन y इज कॉमन क्या है? 3। तो ये एक सेट, इसमें सिंगल एक एलिमेंट होता और सिंगल एलिमेंट जिस सेट में होता है उसे कहते हैं हम सिंगलटन सेट्स। अब दूसरे पर आ जाइए। A is a set of A E I O U and B is a set of A B C। तो A यूनियन B हो जाएगा आपका A B C, ये आ गए तीनों, और A यहां है E I O U। और इसमें यदि मैं इंटरसेक्शन लिखना चाहता हूं इसका, तो कॉमन क्या है मेरे पास? सिर्फ ए है। फाइन, तो ये भी एक सिंगलटन सेट हो गया जिसका एलिमेंट सिर्फ एक ए है। फाइन, अब
अगला क्वेश्चन देखते हैं। A is a set of all x's such that x is a natural number. नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 4 5 6 एंड मल्टीपल ऑफ 3। अब वो नेचुरल नंबर जो मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब ये सेट कुछ नहीं है 3 6 9 12 15 और इस तरह इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि उसने ये कोई लिमिटेशंस हमें नहीं दे रखी है। फाइन। और सेट बी, बी इज a set of all x's such that x is a natural number less than 6। फिर आ गया नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 लेस देन 6 नहीं है। यूजुअली बच्चे यहां पर गलती करते हैं, 6 भी ले लेते हैं इसमें। अब मुझे ए यूनियन बी लिखना है। इनमें कॉमन क्या है? मुझे सिर्फ 1 2 3 4 5 6 पूरा लिख लेना है। 1 2 3 4 5 3 यहां आ चुका है, तो 6 9 12 एंड सो ऑन। ये फिर आपका इनफाइनाइट सेट है, राइट। और यदि मैं इसका इंटरसेक्शन देखना चाहता हूं, इसमें और इसमें कॉमन क्या है? सिर्फ एक 3 कॉमन है, दैट इज सेट ऑफ एलिमेंट 3। फाइन। Let's see the next question. What it says. Sorry. A is a set of all x's such that x is a natural number and 1 is less than x. ध्यान रहे less than x not equal to है यहाँ, तो ये एक इंटरवल है और सेमी क्लोज्ड इंटरवल है। 1 इंक्लूड नहीं है, 6 इंक्लूड है और x क्या है? नेचुरल नंबर। तो ये सेट क्या होगा? 1 इंक्लूड नहीं है, लेस देन 1 इज लेस देन x, तो 1 इज नॉट इंक्लूडेड। सो वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू है, तो 6 इज इंक्लूडेड। देखो बच्चों, इन चीजों को बहुत बारीकी से ध्यान रखना है और आई कैन अंडरस्टैंड कि इसमें लापरवाही होने की पूरी संभावना है, लेकिन देयर इज नो अदर वे। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत भारी पड़ सकती हैं। फाइन। यहाँ तो समझाने में हम इसे एकदम करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाई चांस एग्जाम में आपने गलत लिख दिया तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा एंड यू विल बी लूजिंग योर मार्क्स। सेकंड सेट क्या है? बी सेट इज a set of all x's such that x is a natural number, 6 is less than x is less than 10। मतलब 6 और 10 दोनों इन्वॉल्व नहीं है, तो 6 के बाद क्या आएगा? 7 8 9। तो ये सेट हमारे पास A हो गया और ये सेट हमारे पास B हो गया। अब हमें A यूनियन B लिखना है, वो सारे एलिमेंट्स जो A में या B में या दोनों में हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। ये हो गया आपका A यूनियन B। इसी तरह A इंटरसेक्शन B, क्या कॉमन है इसमें? 2 3 4 5 6 और 7 8 9, there is nothing common, so this is empty set, means A and B are disjoint। ये सिर्फ मैं आपके रिवाइज के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूं, वैसे तो क्वेश्चन में उसने सिर्फ ये मांगा है, ये आपका आंसर है। ये इंटरसेक्शन में साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं सिर्फ इसलिए
कि हम थोड़े से फेमिलियर हो जाए। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका। ए इज 1 2 3 और बी इज एम्प्टी सेट। तो ए यूनियन बी इज 1 2 3, मतलब ये ए ही होगा। फाइन, प्रॉपर्टी में भी हमने देखा था। फाइन, तो ये, और यदि मैं इसका इंटरसेक्शन करूं, ए इंटरसेक्शन बी, बी आपका एम्प्टी सेट है तो एम्प्टी सेट कॉमन है, तो दिस इज जस्ट एम्प्टी सेट। फाइन, तो यहां पर भी आपका, लेकिन आप एक बात नोट कीजिए यहां पर, इन दिस केस यू कैन नॉट से ए एंड बी आर डिसजॉइंट, क्योंकि B is empty set, it has nothing, and this is a subset of this. Fine. तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत लॉजिकल हैं, लेकिन नॉर्मली बच्चे केयरलेसली इग्नोर कर जाते हैं। फाइन, अब आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। लेट ए बी ए सेट ऑफ ए एंड बी, बी इज ए सेट ऑफ ए बी सी, इज ए कंटेन्ड इन बी, यानी ए सबसेट है क्या बी का? ए के सारी एलिमेंट बी में है, एक्सक्यूज मी, यस, ए के सारे एलिमेंट बी सेट में है, एज all the elements of set A are also the elements of set B. A is a subset of B. Fine, ये पहला पार्ट आंसर हो गया। What about what is A union B? अब हमें देखना है A यूनियन B क्या होगा। A B C, A union B is nothing but A B C। यहाँ पर एक बात और नोट की जाए, क्योंकि अब आप देख रहे हो क्लियरली A B C कुछ भी नहीं है, सेट B है, राइट? तो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहाँ पर, इफ A is a subset of B, then A union B is always B. फाइन, इसे मैं हाईलाइट करता हूं। ये दिस इज ए आउटकम ऑफ दिस क्वेश्चन एंड इट इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स व्हाई आई हैव हाईलाइटेड इट। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ A and B are two sets such that A is a subset of B, then what is A union B? ऊपर वाला ही क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, दैट इज A union B will be set B only। ये बात मैं पहले ही यहाँ लिख चुका हूँ। फाइन, इसके बाद अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ A is a set of 1 2 3 4 and B is a set 3 4 5 6 and C is a set 5 6 7 8 and D is another set 7 8 9 10, find A union B। A and B 1 2 3 4, 3 4 यहाँ भी हैं, 5 6 एक्स्ट्रा है, तो ये एक सेट होगा आपका 1 2 3 4 5 and 6। फाइन, ऐसे ही A यूनियन B, A यूनियन C, अब A के साथ C का यूनियन करना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे के पूरे एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 and 8, so simple, isn't it? अब यहाँ देखिए, A यूनियन B यूनियन C, A को यूनियन B से कीजिए और फिर उसे C से कर दीजिए। अब
ए यूनियन बी आपने किया है ऑलरेडी, दैट इज 1 2 3 4 5 6, 5 6 यहाँ भी है तो यहाँ है 7 एंड 8, राइट। अब आप ये एक चीज देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये सेट अलग है। इसका मतलब हम ये कंक्लूजन नहीं कर सकते, फाइन। और ये जो कुछ पार्ट्स हैं ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि आई होप बाय नाउ you must have had a good idea about this union. Okay, now next question we will see. This is fifth question, find the intersection. You already have the idea of intersection. एक सेट है x और एक सेट है y. इंटरसेक्शन क्या कहता है? इंटरसेक्शन कहता है सिंबल ये होता है और y, वो एलिमेंट आपको लिखने हैं जो कॉमन है। 3 3 दोनों में दिख रहा है, दोनों में है, बस आप शांति से इसे यहां लिख दीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह इस सेट में ए ई आई ओ यू और यहाँ ए बी सी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? क्या कॉमन है? यहाँ सिर्फ ए कॉमन है, तो आप ए यहाँ लिख देंगे, फाइन। तो इस तरह से ये इसका अगला थर्ड पार्ट लेते हैं। आप x is a set of all natural numbers and multiple of 3, वही सेट है ये। मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स नेचुरल नंबर 3 6 9 12 एंड सो ऑन, और ये लेस देन 6, नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 मीन्स 1 2 3 4 5 6 नहीं लेंगे। और ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन एलिमेंट्स लेंगे हम। क्या है कॉमन? 3 कॉमन है, 1 कॉमन नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, सिर्फ 3 कॉमन है। ये मैं पहले भी यूनियन वाले क्वेश्चन में भी मैंने ये किया था। और फोर्थ पार्ट जो है, डू इट योरसेल्फ, इट इज फॉर यू एज होमवर्क, आप अपने आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, फाइन। अब आगे देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए इज ए सेट 3 5 7 9 11, B is a set 7 9 11 13, C is a set 11 13 15 and D 15 and 17. A इंटरसेक्शन B, A और B का इंटरसेक्शन कॉमन लेना है। क्या कॉमन है? 7 यहाँ है, 9 है, 11 है, 7 9 11, तो 7 9 एंड 11, फाइन। A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, A इंटरसेक्शन C के साथ इंटरसेक्शन कीजिए। इसको कॉमन क्या है? एक मुझे सिर्फ 11 ही दिखाई दे रहा है, तो A और C का इंटरसेक्शन 11 है, और इसको मैं D के साथ इंटरसेक्शन कर लूंगा। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, D में हमारे पास 15 है, यहाँ 15 है, C और D, तो A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D वो पोर्शन होना चाहिए जो तीनों में कॉमन हो, और तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। ए में और सी में 11 तो है, लेकिन डी में 11 नहीं है, तो यहाँ ये भी नहीं आएगा, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी ए एम्प्टी सेट, बिकॉज नथिंग, नो एलिमेंट इज कॉमन इन ऑल द 3 सेट्स, क्योंकि इंटरसेक्शन स्ट्रेसेस ऑन कॉमन एलिमेंट्स। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले बी और सी का यूनियन कीजिए, बी यूनियन सी कीजिए। ये क्या होगा? 7 9 11 13, तो 7 9 11 13 एंड 15, ये है बी यूनियन सी।
अब मैं इसे ए के साथ इंटरसेक्ट करूंगा। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी क्या हो जाएगा आपके पास? इसमें और इसमें कॉमन देखिए, 7 9 11, 7 9 11, तो ये है 7 9 एंड 11, दिस इज योर आंसर, राइट। और इसी तरह 7th से लेके 10th पार्ट आर वेरी सिंपल एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी एबल टू डू, कि अब तक आपको ऑपरेशन और ये मेथड समझ आ गया होगा, तो यू विल बी एबल टू डू इट विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन क्या कहता है? इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब ए क्या है, हम सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। ए है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, 1 2 3 4 5, ऐसे ही इनफाइनाइट सेट है। बी is a set of all x's such that they are even natural numbers, मतलब 2 4 6 8 सारे इवन नंबर्स हैं यहाँ। और सी में आपके सारे ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5 7, सिंपल है, यू नो इट। और डी में आपके प्राइम नंबर्स हैं, 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। होप यू अंडरस्टूड। मैंने ये सेट्स जस्ट सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में खोल के रख लिए हैं, ताकि ऑपरेशन में हमें आसानी हो जाएगी। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए ये है और ये बी है, तो ए इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स और बी इवन नंबर्स, तो सारे के सारे बी के सेट्स एलिमेंट्स ए में तो होंगे ही होंगे, तो ये सारा कंप्लीट सेट बन जाएगा आपका। 2 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, और इस तरह सब एलिमेंट्स होंगे इसमें। तो इसे मैं क्या लिखूंगा? इज ए सेट ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर दें, दैट इज बेटर, फाइन। अब सेकंड क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन डी, ए को डी के साथ इंटरसेक्ट कीजिए। अब डी है क्या? ऑल प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑल्सो द नेचुरल नंबर्स, फाइन। तो कॉमन क्या है? ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स कॉमन हो जाएंगे, ये 2 3 5 7 11 एक्सेट्रा, फाइन। दैट इज जो डी सेट था वही है ये, ऑफ ऑल एक्सेस सच दैट एक्स इज ए प्राइम। इसी तरह बी इंटरसेक्शन डी, बी इवन है और डी प्राइम है, सारे इवन में ये बी है और ये प्राइम है। क्या कॉमन दिख रहा है आपको? सिर्फ एक 2, तो इसमें 2, इट्स ओनली जस्ट वन एलिमेंट 2। इसी तरह सेकंड एंड फोर्थ पार्ट इसका आप अपने आप करेंगे, थिंक इट एज होमवर्क और प्रैक्टिस योरसेल्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स? अब ये एक क्वेश्चन है, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ठीक है ना? 2 sets are said to be disjoint sets if and only if no elements are common। पहले भी हमने डेफिनेशन लिखा है, और A
इंटरसेक्शन बी इज ए एम्प्टी सेट। फाइन। तो उस केस में हम इन्हें डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अब यहां देखते हैं, एक सेट है 1 2 3 4 और ये सेट है नेचुरल नंबर्स लेस देन 4 इज इक्वल टू और लेस देन, ध्यान रहे इक्वल टू और लेस देन, एंड x इज लेस देन 6 और इक्वल टू। तो ये सेट आपका क्या होगा, इस सेट में आपके जो एलिमेंट्स होंगे वो होगा 4 5 6, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है, और यहां है आपका 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 को मैं इंटरसेक्शन करूंगा 4 5 6 के साथ, तो कॉमन क्या है 4, I get a set with 4, right? This statement is, which of the following statements are disjoint? It is not a disjoint, right? Not disjoint. ये disjoint नहीं है। Hope you understood this, what we did. अब यहां देखिए A E I O U C D E, E कॉमन है, नॉट डिसजॉइंट। यदि कुछ भी कॉमन होगा तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, डिसजॉइंट। तो ये भी आपका नॉट डिसजॉइंट हो गया। फाइन। थर्ड पार्ट देखिए इसका, x इज एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर है यहाँ तो, एंड दिस इज एन ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर में यदि मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या कभी कुछ कॉमन आएगा, नहीं आएगा। सो दिस इज डिसजॉइंट, दे आर डिसजॉइंट सेट्स। होप आई एम वेरी क्लियर, किसी तरह का आपका डाउट नहीं होगा। इन केस कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आपको ऐसा लगा कि ठीक से क्लियर नहीं हुआ, जस्ट डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व इट। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इफ A इज ए सेट ऑफ 3 6 9 12 15 18 21, ऐसे ही एक B सेट है, C सेट है, और आपको A माइनस बी, ए में जो B के एलिमेंट हैं उन्हें निकाल दीजिए। 3 6 9 ये 3 के मल्टीपल्स हैं और ये 4 के मल्टीपल्स हैं। इसमें कुछ कॉमन है, एक 12 कॉमन दिख रहा है, फाइन, और कुछ कॉमन नहीं, तो ये आएगा आपका एक सेट 3 6 9 12, क्योंकि कॉमन है निकाल दिया मैंने, बचा 15 18 एंड 21, ये सेट इसका आंसर है। फाइन। A माइनस डी, ए में से डी वाले एलिमेंट्स सिर्फ 15 है, तो A माइनस डी हमारा हो जाएगा 3 6 9 12, 15 काट दिया हमने, 18 एंड 21। इसी तरह D माइनस ए, अब D का फोकस है, D में से A वाले कटेंगे, फाइन, तो D वाले मुझे यहां लिखने हैं 5 10 15, क्योंकि A में है तो वो खत्म हो गया 20। इसी तरह C माइनस डी, सी में से डी वाले माइनस करेंगे। अब इसमें क्या कॉमन है, सिर्फ एक 10 कॉमन, ये हटा दूंगा, तो सी के वो एलिमेंट जो डी के एलिमेंट को हटा के बचे हैं 2 4 6 8, 10 नहीं होगा, 12 14 एंड 16। फाइन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, X is a set A B C D, Y is a set F B D G,
फाइंड x माइनस वाई, x में से y, x में से y, तो x के वो एलिमेंट b हटा दिया, d हटा दिया, इसमें से b और d गए तो बचे मेरे पास a और c। Isn't it very simple? इसी तरह y माइनस एक्स, y में से x हटा दो, बात वही है, b और d हटेंगे, तो यहां अब y के एलिमेंट लिखूंगा f एंड g, फाइन। और x यूनियन y, x इंटरसेक्शन y, आई एम सॉरी दिस इज इंटरसेक्शन, x इंटरसेक्शन y में कॉमन एलिमेंट आएंगे b और d, ये है b एंड d, तो दिस इज योर आंसर्स, फाइन। अब एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, इफ r is a set of real numbers, mind it, it is real numbers, q is a set of all rational numbers, okay, then what is r minus q? okay, what is rational number? यहां सबसे पहले आपको याद करना होगा what is rational number. Rational number is a number of form p by q, where p and q are इंटीजर्स और q जीरो नहीं होता, क्योंकि q जब जीरो हो जाए तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा स्टेटमेंट। तो अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3, एंड ऑल दीज कैन बी कंसिडर्ड एज 1 by 1, 2 by 1, 3 by 1, तो ये p by q फॉर्म में हो गए, तो ये all natural numbers are also the rational numbers, and whole numbers can also be considered as rational numbers, and integers can also be considered as rational numbers. तो यदि मैं इसका एक वेन डायग्राम बनाऊं, ये मेरा एक वेन डायग्राम है और यूनिवर्सल सेट मैंने लिया है रियल नंबर्स को, राइट। तो सबसे पहला सेट है मेरा नेचुरल नंबर्स का, राइट, जो रियल नंबर्स में है। उसके बाद ये सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर में हैं, फाइन, और सारे होल नंबर्स हमारे इंटीजर्स में हैं, और सारे इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर्स में हैं, और बाहर जो बच गया ये इरैशनल नंबर बच गया, फाइन। तो अब आर, ये सारा हमारा क्यू सेट है, क्यू सेट के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सब कुछ आ गया, और रियल नंबर में से मैंने क्यू को हटा दिया, तो बचा क्या मेरे पास? इरैशनल नंबर। सो आर माइनस क्यू is set of all x's such that x is an irrational number। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को जरूर ध्यान दीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब आपने देखा वेन डायग्राम से पिक्चर बहुत क्लियर हो जाती है और समझने में आसानी हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। सिंपल, दिस एंड दिस आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब है कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें तो मुझे दिख रहा है 3 कॉमन है, फॉल्स सही है। यदि कॉमन है तो वो डिसजॉइंट नहीं होगा। ए ई आई ओ यू ए बी सी डी, ए कॉमन है, ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। 2 4 6 14 3 7 11 नथिंग इज कॉमन एंड दे आर डिसजॉइंट सेट्स, सो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। 2 6 10
3, 7, 11 लगभग ये ऊपर जैसा ही क्वेश्चन है और ये भी आपका ट्रू हो गया. फाइन. दिस इज ऑल अबाउट योर 1.4 exercise. In the next session, we will try to see the next exercise 1.5. Now see, what I feel today's session is the most important session of chapter 1. इससे पहले वाले दो वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्टरी बातें की थी. यहाँ पर हमने ऑपरेशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की है. सो आई वुड सजेस्ट इस सेशन को आप बहुत ध्यान से देखें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि एक कम्युनिकेशन बना रहे. इन केस यदि मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो क्लियर नहीं हुए, वी विल टेक अप अगेन इन ए सेपरेट वीडियो. नाउ in the next session we will take up some more important problems, 1.5 exercise, and maybe few problems from the miscellaneous. Thank you and have a nice day. Goodbye.